हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग चल दिए हैं वृंदावन के लिए। और ट्रेन में ये देखिए हमें एक मेहंदी आर्टिस्ट मिली, बहुत ही अच्छी मेहंदी बना रही थी। फिर शाम को हम लोग निकले वहाँ घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे बारिश होने लगी। और वो तो जहाँ जाती है उसको स्टेशनरी ख़रीदना है, चाहे भले शॉर्पनर ही ख़रीदना पड़े। शॉर्पनर ख़रीद ली। अब हम लोग सोच रहे हैं किस तरफ जाएँ। और बहुत मन बनाने के बाद फिर हम लोग चले रंगजी मंदिर की तरफ। और वहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं, जन्माष्टमी का टाइम था, लोग जगह जगह से आए थे घूमने के लिए। और रंगजी वहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है। और वहाँ की जो मॉन्यूमेंट है, मंदिर है, जो बहुत ही वो सुंदर है। हम लोग लास्ट ईयर भी आए थे, तो यहाँ ज़रूर आए थे घूमने के लिए। और लास्ट टाइम हम लोग ये शीश महल और जो वहाँ पे है जगह घूमने के लिए, वो लोग घूम नहीं पाए थे, तो सोचा इस बार टिकट लेके घूम लिया जाए। तो चलते हैं शीश महल के अंदर। यहाँ पे शीश महल नहीं था, ये लीला घर है। इसमें कृष्ण भगवान की बाल बचपन से लेके बड़े होने तक जितनी उन्होंने लीलाएं करी है वो सब दिखा रहे हैं। यहाँ पे समुद्र मंथन हो रहा है और बहुत सारे ऐसी लीलाएं, तरह तरह की लीलाएं भगवान ने जो करी हैं, विष्णु भगवान ने, कृष्ण भगवान ने, वो सब यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये 12 अवतार है। और फिर इसी तरीके से पूरा हम लोगों ने बहुत समय यहाँ पे व्यतीत किया। तरह तरह के भगवान के सुंदर सुंदर आभूषण देखे, सुंदर सुंदर भगवान कितने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, वो सब देख के बहुत ही मज़ा आया। सब देख के बहुत कुछ जानकारी भी मिली जो हमें पहले से नहीं पता था। फिर यहाँ पे हमें राम अवतार दिखाई दिया, फिर कल की अवतार जो होने वाले हैं उनका भी दिखाया, स्वरूप दिखाया। और फिर हम लोग आगे घूमते हुए निकले और मंदिर के और भी जितनी भी छोटे छोटे मंदिर थे बगल में, वो घूमने के लिए निकले। मौसम लेकिन वो का लगता है मन हो गया था, घूमते घूमते थक गई थी, उसको भूख लगी थी। तो मुझे आके बोलती है कि चलो अब कितनी देर तक हम लोग यहीं रहेंगे। फिर बोलती है कि पापा आगे निकल गए हैं तो चलो वहाँ चलना चाहिए। मैंने एक सेल्फी के लिए उससे कहा और फिर हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे श्री नारायण भगवान की मूर्ति थी, बहुत ही सुंदर। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर, कितना भव्य मंदिर है। और बोबो को एक जगह तो रहा जाता नहीं है, तुरंत देखती है और भाग जाती है। प्लेग्राउंड समझ के बड़ी बड़ी जगह मिल गई थी तो खूब खेल रही थी बोबो यहाँ पर। और फिर हम लोगों ने जो टिकट ली थी शीश महल और वाहन घर की, तो फिर हम लोग वहाँ जाते हैं। और ये जो जगह है, यहाँ पे तरह तरह के वाहन रखे हुए हैं जो भगवान अपने वाहन यूज़ करते थे, जो उस पर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उन सब का एक प्रतिरूप है यहाँ पे। ये देखिए एक हाथी रखा हुआ है। और ये भी एक बहुत सुंदर सी पालकी रखी हुई है। आगे हम लोग चले तो यहाँ पे भगवान की, नारायण भगवान की एक प्रतिमा रखी हुई है। यहाँ पे हनुमान जी हमें दिखाई देते हैं। हनुमान जी भी तो अपने कंधे पर श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को बैठा के एक जगह से दूसरी जगह ले गए थे, तो उनको भी यहाँ पे रखा गया है। और ये कदम का एक पेड़ है जिस पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो इस तरीके के तरह तरह के वाहन यहाँ पे हमें दिखाई पड़े। फिर यहाँ पे देख लेने के बाद, पूरा वाहन घर घूम लेने के बाद हम लोग गए शीश महल में। ये इसके अंदर शीश महल बना हुआ था, तो हम लोग अंदर गए। और एंट्री की जगह हम लोग एग्ज़िट से घुसना शुरू कर रहे थे, लेकिन फिर पता चला कि ये एंट्री का दूसरा दरवाज़ा है। फिर हम लोग वहाँ से गए और चल के देखते हैं कितना सुंदर शीश महल है। पूरा कांच से बनाया हुआ है और उसमें भी भगवान की तरह तरह की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और वहाँ जाने के बाद हमें ये 2 रुपये का नोट दिखाई, जो कि कितना पुराना नोट है, आजकल तो दिखता भी नहीं है, मिलता भी नहीं है। लेकिन कभी किसी ने डोनेट किया होगा तो वो आप देख सकते हैं फिर रखा हुआ। ये देखिए कितना सुंदर शीश महल है। और सब लोग हर जगह सेल्फी खिंचाने लगते हैं, फ़ोटो बनाने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, जैसे कि हम भी बना रहे हैं। और फिर वापस बोबो आ गई, बोली कब तक आप वीडियोज़ बनाते रहोगे, अब चलो। क्योंकि बोबो को लग चुकी थी भूख बहुत ज़ोरों की। तो फिर शाम का टाइम हो गया था। फिर थोड़ी देर के लिए और बोला कि अब जब आए हैं तो और 5-10 मिनट रुक लेते हैं। फिर वो लोग बैठ गए, थक गए घूमते घूमते, बोबो और बोबो के डैडा। मैं यहाँ पे आके देख रही, ये स्तंभ कितना बड़ा है। और मैंने पूछा ये 2 डोरी क्यों लगी हुई है, तो वहाँ पे एक जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि ये बैलेंस करने के लिए है। अब इतना बड़ा स्तंभ को बैलेंस करने के लिए इसका रस्सी की क्या ज़रूरत, बट समझ में नहीं आया, ज़्यादा मैंने पूछा नहीं। और ये मंदिर देखिए, कहा जाता है कि ये जो मंदिर है वो साउथ के ही किसी ब्राह्मण ने बनवाया था। उसके बाद फिर घूमते घूमते शाम हो गई है। और इतना सुंदर ये मंदिर है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी और थोड़ी देर यहाँ पे समय बिताया हम लोगों ने। उसके बाद फिर निकलते हुए यहाँ से, बोबो खेलते खेलते परेशान हो गई, आके मुझसे कहती कि आप चलो भी
मुझे भूख लगी है। बहुत देर तक वेट करने के बाद फिर हम लोग चल दिए यहाँ से और कुछ बाहर निकल के कुछ नाश्ता पानी किया और वापस आश्रम की तरफ चल दिए। तो इस तरीके से हमारा पहला दिन वृंदावन में बहुत ही अच्छी तरीके से बीता और अब हम लोग दूसरे दिन की तैयारी करेंगे कैसे कहाँ जाना है। तो आप लोग देखते रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।